मोमोज़ खाना तो हम सबको बहुत पसंद होता है और अगर वो क्रिस्पी, फ्राइड और कुरकुरे मोमोज़ हो तो उनकी तो बात ही अलग है। हम इन्हें घर पर बना रहे हैं तो मैदा की जगह थोड़ा-सा आटा भी यूज़ कर रहे हैं। तो ये स्ट्रीट स्टाइल मोमोज़ से बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं और साथ ही ये बहुत ज़्यादा टेस्टी भी हैं। तो चलिए इन्हें बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने 1 कप मैदा ली है, साथ ही 1 कप आटा लिया है। आप या तो दोनों कप मैदा ही ले सकते हैं या फिर दोनों कप आटा ही यूज़ कर सकते हैं। आधा चम्मच इसमें डाला है हमने नमक, साथ ही डाल देते हैं 1 चम्मच यहाँ पर तेल। तेल आप सरसों का इस्तेमाल मत कीजिएगा जिसमें महक आती है, या फिर घी का भी इस्तेमाल ना करें। जो तेल हम सिंपल खाते हैं वही तेल का इस्तेमाल करें, रिफाइंड का। और थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर हमें इसे टाइट डो लगाना है। टाइट ही डो इसके अंदर अच्छा रहता है। अगर हम इसे टाइट लगाएंगे तो जो मोमोज़ हैं वो बहुत अच्छे बनकर तैयार होंगे, बहुत क्रिस्पी भी रहेंगे। इसको हम ढककर रख देते हैं आटा लगाने के बाद तकरीबन 15 मिनट के लिए साइड में। अब एक पैन के अंदर डालेंगे मक्खन। यहाँ पर मैंने वाइट बटर का इस्तेमाल किया है। आप बाज़ार का बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके अंदर 2 चम्मच तेल डाल देते हैं ताकि बटर जले नहीं। और जब बटर अच्छे से मेल्ट हो जाए तो उसमें डाल दीजिएगा 1 चम्मच भरकर अदरक और लहसुन बिल्कुल बारीक कटा हुआ। जब थोड़ा-सा गोल्डन हो जाए अदरक लहसुन तो यहाँ पर हम प्याज डालेंगे 2 बड़े साइज़ की, जिसको मैंने चॉपर से चॉप कर लिया है, और साथ ही इसके अंदर 2 से 3 हरी मिर्च भी ऐड करेंगे। हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि प्याज का पानी ख़त्म नहीं हो जाता है। बस इतना ही हमें इसे भूनना होता है। ज़्यादा ब्राउन करने की या पिंकिश करने की ज़रूरत नहीं होती है। 300 ग्राम यहाँ पर मैंने पत्ता गोभी डाली है, जिसको बारीक बारीक काट लेंगे या फिर चॉपर से चॉप कर लेंगे। 100 ग्राम हमने डाली है यहाँ पर गाजर और 150 ग्राम डाली है शिमला मिर्च। आप सब्ज़ी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अंदर पत्ता गोभी ज़्यादा जाती है मोमोज़ की फिलिंग के अंदर। आधा चम्मच डाली है काली मिर्च का पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे, और इसे हमें बस सॉफ्ट करना है। ये हमें पकानी बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ 1 मिनट के लिए ही हम इसे भूनेंगे मीडियम आंच पर। यहाँ पर डाल देती हूँ 1 चम्मच भरकर सोया सॉस और 1 चम्मच डाल देते हैं यहाँ पर वाइट विनेगर। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद आप तुरंत ही गैस बंद कर दीजिए, और जब ये फिलिंग बिल्कुल ठंडी हो जाएगी तो हम इसको मोमोज में इस्तेमाल करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। 1 कप लिए हैं कॉर्नफ्लेक्स, जो कि प्लेन है। इन्हें हम उंगली और हथेली की मदद से क्रश कर लेंगे इस तरीके से। आप इन्हें हल्के से मोटे टुकड़ों में रहने दीजिएगा, जिससे कि जब हम मोमोज के ऊपर इसकी लेयर चढ़ाएं तो वो नगेट्स की तरह दिखें। अगर आप इसको मिक्सी जार में चलाएंगे तो बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर बन जाता है, तो आप इसी तरीके से इसे कीजिएगा। अब यहाँ पर हम मैदा और कॉर्नफ्लोर का घोल बना रहे हैं, तो 4 चम्मच मैंने यहाँ पर कॉर्नफ्लोर डाला है और 3 चम्मच डालेंगे मैदा। साथ ही डाल देते हैं यहाँ पर पिज़्ज़ा मिक्स आधा चम्मच, और आधा चम्मच डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। नमक भी ऐड कर देते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग, और साथ ही डाल देते हैं 1/4 टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर। मिक्स करेंगे सभी चीज़ों को, और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका हम एक पतला सा घोल बना लेंगे। लेकिन घोल जो आप बनाएंगे बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसको बहुत ज़्यादा पतला कर लेंगे तो जो हमारे कॉर्नफ्लेक्स के टुकड़े हैं वो इसके ऊपर चिपकेंगे नहीं। जैसा कि आप देख रहे हैं इसी तरीके का घोल हमें चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पर। हम बना लेते हैं मोमोज़ की चटनी। एक कढ़ाई के अंदर डालेंगे 2 चम्मच तेल। जब तेल गर्म हो जाए तो उसके अंदर डाल दीजिए 7 से 8 लहसुन की कलियां और 2 इंच लंबा अदरक का टुकड़ा। इन्हें हम 2 से 3 मिनट लगातार चलाते हुए थोड़ा सा गुलाबी करेंगे, और साथ में अब डाल देते हैं यहाँ पर 4 टमाटर, जो कि मीडियम साइज़ के थे और जिन्हें मैंने रफली कट कर लिया है। अब डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, जिससे कि टमाटर सॉफ्ट भी हो जाते हैं जल्दी, और हम इसे 3 से 4 मिनट लगातार चलाते हुए टमाटरों को सॉफ्ट होने तक अच्छे से पका लेंगे। टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं, कलर भी चेंज हो गया है इनका। अब ऐड कर देते हैं 8 से 9 साबुत लाल मिर्च, जिन्हें आधा घंटे के लिए मैंने गर्म पानी में भिगो कर रखा हुआ था। ऐसा करने से जो मिर्च हैं थोड़ी सॉफ्ट हो जाती हैं और कलर भी बहुत अच्छा आता है। अब डाल देते हैं आधा कप पानी, और क्योंकि आधा कप पानी में हमने मिर्च भिगो कर रखी हुई थी और आधा कप पानी हमने और ऐड करा है। इसे हम 5 से 7 मिनट ऐसे ही खुले उबलने देते हैं, जिससे कि ये चटनी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। अब 5 से 7 मिनट हो गए। गैस बंद करने के बाद हमने इसको ठंडा कर लिया है। ये चीज़ें सब ठंडी हो गई हैं, तो मिक्सी जार के अंदर डालकर हम इसे थोड़ा दरदरा सा पीसेंगे। लेकिन उससे पहले इसके अंदर 1 चम्मच चीनी डाल दीजिएगा और 1 चम्मच डाल दीजिएगा विनेगर, जिससे कि इस चटनी की सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है।
अब यहाँ पर हमने इसे पीस लिया है और ये देखिए हमारी बहुत ही अच्छी चटनी बनकर तैयार हुई है मोमोज़ की। आप इस चटनी को 4 से 5 दिन फ्रिज में रखकर आराम से खा सकते हैं। बहुत टेस्टी लगती है रोटी, पराठा सभी चीज़ों के साथ। जो आटा है उसे देख लेते हैं। 15 मिनट हो चुके हैं, तो इस आटे को हम हल्का सा और इस तरीके से सुधार लेते हैं हथेली और उंगली की मदद से, ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट सा हो जाए। आटा हमारा बहुत अच्छा गूँथ कर तैयार हुआ है। इसी तरीके का आटा चाहिए होता है हमें। मोमोज़ के लिए हमेशा हल्का सा टाइट आटा लगता है। ये देखिए, अब मैं इसमें से लोई तोड़ रही हूँ। आप चाहें तो एक बड़ी लोई तोड़ लीजिएगा और उसे आप बेलन, चकले बेलन से बेलिएगा और उसके बाद एक कटोरी या फिर किसी भी बर्तन से, ग्लास से आप उसके गोल पीसेस कट कर लीजिए मोमोज़ के बराबर। और नहीं तो आप इतनी छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ सकते हैं जैसे मैं तोड़ रही हूँ। ये देखिए, और आप एक एक पूरी की तरह बनाकर भी मोमोज़ बना सकते हैं। जैसे आपको ठीक लगे आप उसी तरीके से कीजिएगा। मैं दोनों तरीके से आपको दिखा देती हूँ। इस पर लगाएंगे थोड़ा सा सूखा आटा, मैदा या फिर गेहूं का आटा लगा लीजिए आप, और इसे आप बेल लीजिए। जब भी हम मोमोज़ की पूरी बना रहे हैं तो यहाँ पर हमें बिल्कुल पतली पूरी बनानी है। जितना ये पतला होगा उतना ही अच्छा मोमोज़ बनकर तैयार होगा। इस तरीके से राउंड शेप का कोई इशू नहीं है, थोड़ी बहुत अनइवन शेप आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन जो पूरी है वो बिल्कुल पतली होनी चाहिए इस तरीके की। अब मैं बड़ी वाली लोई लेकर पूरी लोई को ऐसे ही बना रही हूँ और इसे मैं एक कटोरी से कट करूँगी। ये देखिए मोमोज़ के साइज़ की। इस तरीके से मोमोज़ बनाना बहुत आसान होता है। मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। बहुत सिंपल भी है और बहुत आसान भी है। फटाफट सारे मोमोज़ बनकर तैयार हो जाते हैं। थोड़ा सा इसे और पतला कर लेते हैं इस तरीके से। अगर ये चिपके तो आप इस पर थोड़ी सी डस्ट और लगा लीजिएगा। और यहाँ पर अब हमने जो फिलिंग बनाई थी मोमोज़ की उसको डाल देते हैं। 1 से 1.5 चम्मच आप इसके अंदर फिलिंग डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा ओवर ना करें, बहुत ज़्यादा ना भरें इसको। और जिस तरीके से हम पराठा या फिर कचौरी भरते हैं उस तरीके से आप इसे बंद कर दीजिए और हल्का सा इस तरीके से घुमा दीजिए, क्योंकि ये टाइट आटा है, आराम से घूम भी जाता है। और जो ऊपर का आटा बचा हुआ है उसको निकाल दीजिए इस तरीके से। आप चाहें तो दूसरी शेप भी बना सकते हैं। इस तरीके से चारों तरफ पानी लगा लीजिए किनारों पर, अगर आपको लगता है कि मोमोज़ खुल जाएंगे। वैसे ये खुलते नहीं हैं, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ एक ये बनाकर। और इस तरीके से आप इसे नीचे रखिए और ऐसे जैसे हम साड़ी की प्लेट्स लगाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से घूम लगाते हैं साड़ी के, उस तरीके से आप एक साइड से करते जाइए, दूसरे साइड से प्रेस करते जाइए। और ये भी बहुत सिंपल तरीका है। तो जैसे आपको अच्छा लगे आप उस शेप के मोमोज़ बनाइएगा। ये देखिए, जो शेप आपको आसान लगे आप वो बनाइएगा। अब हम इसके ऊपर लगा लेते हैं मैदा और साथ ही कॉर्नफ्लोर का घोल। 1 चम्मच और साथ ही फोक ले लीजिए और उससे जो एक्स्ट्रा बैटर है उसको निकालते चले जाइए और ये डाल दीजिए आप कॉर्नफ्लेक्स के अंदर। और कॉर्नफ्लेक्स को इस तरीके से ऊपर डाल दीजिए इसके, और नीचे की साइड भी लगा दीजिए आराम से। और फटाफट से आप इन्हें तलते चले जाइए। आप पहले उतने मोमोज़ बना कर रखिए जितने एक बार कढ़ाई में आ जाएंगे। उसके बाद आप जब वो तलते रहेंगे बीच बीच में दूसरे भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो बैचेस में आप इन्हें बनाइएगा और तलते जाइएगा। यकीन मानिए ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और ये बहुत ज़्यादा भाएंगे सभी को। बाहर के स्ट्रीट से जो हम खाते हैं मोमोज़ उनसे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी भी हैं और हेल्दी तो हैं ही, क्योंकि हमने ये घर पर बनाए हैं हाइजीनिक तरीके से। बहुत ज़्यादा हेल्दी तो नहीं होते हैं, लेकिन हाँ बाहर के खाने से तो बहुत अच्छे हैं घर पे बना हुआ कुछ भी। अब हमने यहाँ पर तेल को कर लिया है गरम, और तेल हमने अच्छे तेज आंच पे गरम किया हुआ था। उसके बाद आंच को हमने धीमा कर दिया था, ताकि जो मोमोज़ हैं जब हम पहली बार इनको डालें तो थोड़े से मीडियम आंच पर डालें और तुरंत ही हम डालते के साथ आंच को सिम कर दें। इस तरीके से मोमोज़ जब हम तलते हैं तो वो क्रंची हो जाते हैं। अगर आप इन्हें मीडियम आंच पर तलेंगे तो ऊपर की जो इनकी लेयर है वो ब्राउन हो जाएगी और अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। तो आप इस बात का खास ध्यान रखें कि जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तब आप मोमोज़ डालें, और मोमोज़ डालते के साथ ही आप आंच को सिम कर दें।
एक बैच को उतरने में 3 से 4 मिनट आराम से लग जाते हैं। जब तक इनके ऊपर अच्छा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता है धीमी आंच पर सिकते हुए, आप इन्हें सेकते रहिए और फटाफट से इनको निकालते रहिए। गर्मा गर्म आप इन्हें चटनी के साथ या फिर मेयोनीज़ के साथ भी सर्व कर सकते हैं, उसके साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं मोमोज़। अगर आपको सिंपल से मोमोज़ बनाने की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये देखिए, मोमोज़ मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ। इसकी ऊपर की लेयर देखिए कितनी क्रंची है, इसका जो क्रस्ट है कितना क्रंची और कितना लाजवाब मोमोज़ बनकर तैयार हुआ है। आप भी इन्हें एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही टेस्टी, हेल्दी और डिलीशियस रेसिपी के साथ। अपना खूब ख्याल रखिए। नमस्कार।